चलिए, अब एक्सरे का कुछ कुछ पोजीशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ कुछ पोजीशन देखे थे, और अभी आप एक्सरे का कुछ कुछ मैं पोजीशन आपको बताऊंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको मैं बताना चाहता हूं, उसका आप देखिए क्या आंसर होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, बेसिक क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करता हूं ताकि आप लोग को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। चलिए, दिख रहा होगा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको स्टार्ट करता हूं। एक्सरे हैंड, एक्सरे जो हैंड का होता है, पीए पोजीशन, पीए पोजीशन हैंड का जो पोस्टेरियर टू इंटीरियर पोजीशन होता है, उसके लिए हम टेक्निकली पीए पोजीशन टर्म यूज रेडियोलॉजी। चलिए, पहला चीज़ है कि एक्सरे में जो हम हैंड का पीए पोजीशन करते हैं, जैसे ये हो गया पीए, ये हो गया एपी, ये हैंड का एक्सरे होता है। तो हैंड का एक्सरे कैसे करते हैं, एपी ये हो गया और ये पीए हो गया। तो ये जो पीए होता है, इसके लिए जो टर्म यूज होता है उसके बारे में आपको बताना है कि टर्म यूज होता है उसके बारे में क्या होगा। आपको देखिए आंसर जो है, पहले ऑप्शन में ए ऑप्शन ले लीजिए। ए ऑप्शन हो गया पहला प्रोनेटेड, प्रोन प्रोन मान लीजिए ए ऑप्शन। बी ऑप्शन जो हो गया सुपाइन। नेक्स्ट ऑप्शन सी ऑप्शन आप ले लीजिए फ्लेक्स्ड। डी ऑप्शन हो गया एक्सटेंड। देखिए, ये अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है इसका। एक्सरे हैंड का जो एक्सरे होता है, हैंड का हाथ का जो एक्सरे हम लोग करते हैं, उसका पीए पोजीशन, हाथ का पीए पोजीशन कैसे होता है। मान लीजिए एक्सरे हाथ का कर रहे हैं, तो ये हो गया एपी पोजीशन और ये हो गया पीए पोजीशन। तो ये पीए पोजीशन जो हुआ पोस्टेरियर टू इंटीरियर, मतलब जो हमारा इस पर ट्यूब से जो एक्सपोज आ रहा है वो पोस्टेरियर पे पड़ रहा है, फिर पोस्टेरियर टू इंटीरियर मतलब जो हमारा सेंट्रल लाइन आ रहा है पोस्टेरियर टू इंटीरियर आ रहा है। तो उसके लिए जो टर्म यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है। तो क्या होता है कि टर्म क्या होता है, प्रोन। उल्टा करके लेटा दिए तो उसको प्रोन, ऐसे हो गया तो एपी। तो सुपाइन पोजीशन ये हो गया, सामने जो करते हो सुपाइन हो गया। जैसे हाथ को अगर सीधा से एक्सरे ऐसे हाथ का हैंड एपी लिए तो सुपाइन पोजीशन हो गया, और ये उल्टा करके ले ली तो प्रोन हो गया। इसको हम एपी को सुपाइन के अलावा एनाटोमिकल पोजीशन भी बोलते हैं। एनाटोमिकल पोजीशन की आप एपी टू मतलब एक, अगर ऐसे हम सामने से जो एपी कर रहे हैं तो एनाटोमिकल पोजीशन होता है। ए मतलब एनाटोमिकल, पी मतलब प्रोजेक्शन, एनाटोमिकल पोजीशन। और अगर वो पीए पोजीशन में हमारा हैंड का एक्सरे करना है तो उसके लिए टर्म यूज होता है प्रोन। प्रोन आप बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, वो पीएम जो होता है उसके लिए प्रोन यूज होता है। तो ये अब बेसिक क्वेश्चन था, ये बहुत ये नहीं था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मैं इसको क्लीन करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए, समझ गए होंगे, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एपी और पीए का कॉन्सेप्ट था जो आपने समझ गया। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है वो आप देख लीजिए। इन विच व्यू, ठीक है, इन विच व्यू रिस्ट ज्वाइंट फ्रैक्चर, RWRIST, रिस्ट ज्वाइंट फ्रैक्चर, किसी का कलाई का हड्डी का फ्रैक्चर है,
फ्रैक्चर ऑफ स्किफॉइड, स्किफॉइड, स्किफॉइड जो हड्डी होता है, स्किफॉइड बोन, इन विच व्यू रिस्ट ज्वाइंट फ्रैक्चर ऑफ स्किफॉइड बोन, मतलब कलाई का जो हमारा हड्डी होता है, कलाई में 8 हड्डियाँ होती हैं, हमारा रिस्ट में कितना हड्डी होता है, 8 हड्डी, कलाई में 8 हड्डी, उसको हम कार्पल बोन बोलते हैं। कार्पल बोन कितना होता है, 8। कार्पल बोन हम किसको बोलते हैं, जैसे कार्पल बोन कितना होता है, 8 होता है, मेटाकार्पल 5 होता है, फ्लैंजस 14 होता है। तो उसी टाइप से आपको पूछ रहा है इन विच व्यू रिस्ट ज्वाइंट फ्रैक्चर ऑफ स्किफॉइड बोन, तो किस व्यू में, उसको जो व्यू में होता है डेमोस्ट्रेटेड, किस में वो दिखता है, अच्छा दिखता है। स्किफॉइड बोन का जो फ्रैक्चर होता है वो हमारा एक्सरे के कौन व्यू में अच्छा दिखता है, तो आपको आंसर आप समझ लीजिए। पहला ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ए हो गया अल्नर डेविएशन, ULNER, अल्नर डेविएशन, डेविएशन, ठीक है, ये ऑप्शन आपका अल्नर डेविएशन हो गया। बी ऑप्शन हो गया लैटरल व्यू ऑफ रिस्ट, सी ऑप्शन जो हो गया लैटरल व्यू ऑफ रिस्ट हो गया। PA विथ रेडियल डेविएशन, रेडियल डेविएशन, PA विथ रेडियल डेविएशन। डी जो हो गया हैंड AP, चलिए आप पहले समझिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझिएगा, उसके बाद इसको मतलब क्या है, कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप बेसिकली उसका जवाब दे सकते हैं। पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिए क्या पूछ रहा है। इन विच व्यू रिस्ट ज्वाइंट, ये जो हमारा कलाई का जो एक्सरे होता है रिस्ट ज्वाइंट, उसमें स्किफॉइड बोन का फ्रैक्चर है। स्किफॉइड बोन कहाँ होता है, जस्ट सामने, ये देखिए अगर रिस्ट है तो इसके जस्ट सामने स्किफॉइड बोन होता है। मान लीजिए ये रिस्ट का हड्डी है, मान लीजिए ये हड्डी है, तो स्किफॉइड बोन ए वाला एरिया होता है, राइट, मतलब सामने वाला एरिया स्किफॉइड होता है। 8 हड्डी है मेरा, तो उसमें क्या होता है, PA व्यू ऑफ अल्नर डेविएशन ऑफ PA व्यू, PA व्यू। चलिए इसमें समझिए पहले बात कि हमारा रिस्ट का फ्रैक्चर है, रिस्ट ज्वाइंट जो है उसमें हम स्किफॉइड बोन का फ्रैक्चर है, तो स्किफॉइड बोन स्पेशली जो क्वेश्चन आएगा आपको सेम पूछेगा, सेम टू सेम ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे पहले बेसिक समझना है कि अल्नर डेविएशन जो होता है, हमारा अल्नर डेविएशन ऑफ PA, AP में हम अल्नर डेविएशन नहीं करेंगे। अल्नर डेविएशन होता कैसे, तो ये व्यू पहले समझिए, अल्नर डेविएशन कैसे होता है, ऐसे हमारा जैसे हाथ है, पहले तो आप समझ लीजिए कि रिस्ट ज्वाइंट का फ्रैक्चर जो स्किफॉइड बोन का होता है वो किस व्यू में दिखता है। तो कोई भी स्टूडेंट हो पहले तो याद रखें कि उस व्यू को हमारा अगर रिस्ट जॉइंट में स्किफॉइड बोन का फ्रैक्चर है तो किस व्यू में सबसे अच्छा दिखता है, तो अल्नर डेविएशन, PA व्यू ऑफ अल्नर डेविएशन। अल्नर डेविएशन व्यू कैसे होता है तो वो आपको मैं बता रहा हूँ। पहले तो ये देख लीजिए, अल्नर डेविएशन यहाँ देखिए ऐसे होता है, मान के चलिए यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये आपका अगर दिख रहा होगा थोड़ा सा हम हटा देते हैं, ये देखिए अल्नर डेविएशन इसको पूरा डेविएट करता है, मतलब ये अल्नर रेडियस अल्ना, तो इसको डेविएट करता है ताकि ये वाला स्किफॉइड बोन सामने से दिखे। पूरा रख के उसको अल्नर को ऐसे खींचते हैं और ये स्किफॉइड पूरी तरह से सामने से दिखता है, तो अल्नर डेविएशन वही होता है स्किफॉइड भी का। वो भी PA में, AP में नहीं होगा, AP में कहाँ से हो पाएगा, तो PA में इस टाइप से होता है। तो एक स्किफॉइड बोन का अगर रिस्ट का फ्रैक्चर रहेगा तो अल्नर डेविएशन ऑफ PA व्यू, ये बेसिक है। तो इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। और लेटरल व्यू ऑफ रिस्ट क्या होता है, लेटरल व्यू ऑफ रिस्ट में तो ये दिखेगा नहीं, स्किफॉइड बोन दिखेगा नहीं। इसमें लेटरल व्यू ऑफ रिस्ट में क्या दिखता है, ट्यूबरकल दिखता है, ट्यूबरकल ऑफ फिजिफॉर्म वो सब बोन दिखता है, लेटरल ऑफ ट्यूबरकल दिखता है। PA ऑफ रेडियल डेविएशन, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये तो बस ये है हैंड AP, हैंड AP में तो दिखेगा नहीं, तो बस इसका सही आंसर होगा अल्नर डेविएशन ऑफ PA व्यू रिस्ट जॉइंट का। चलिए अब समझ गए होंगे, इसको हम क्लीन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, पहले तो इसको हम एक क्लीन करते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन कर लिए, आज थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हम लोग को करना है।
आज हम लोग खाली पोजीशन का बात करेंगे, एक्सरे में कौन कौन पोजीशन होता है उसके बारे में हम ज़्यादातर बात करेंगे। पोजीशन ही हम लोग को सीखना है, पोजीशन पे पहले कमांड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, दी bicipital ग्रोव ऑफ ह्यूमरस, ग्रोव ऑफ ह्यूमरस, HU क्या होता है? ह्यूमरस, ह्यूमरस, बिसिपिटल ग्रोव ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डी होता है, जो हमारा ह्यूमरस हड्डी है, कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड इन। चलिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। बिसिपिटल ग्रोव ऑफ ह्यूमरस, बिसिपिटल ग्रोव जो होता है हमारा ह्यूमरस का, शोल्डर में जो बिसिपिटल ग्रोव होता है ह्यूमरस, वो हमारा किस व्यू में सबसे अच्छा दिखता है? चलिए बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आप बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। पहला हो गया एक्सियल व्यू ऑफ शोल्डर, व्यू ऑफ शोल्डर, ये ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन जो हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका बी ऑप्शन जो हो गया, पीए व्यू ऑफ शोल्डर, शोल्डर। सी ऑप्शन हो गया लैटरल व्यू ऑफ शोल्डर, व्यू ऑफ शोल्डर, लैटरल व्यू ऑफ शोल्डर। और डी ऑप्शन एक और जो हो गया टेंजेंशियल प्रोजेक्शन। जो मैं बता रहा हूं उसको आप रट लेना है, उसको आपको कुछ भी ये मतलब दिमाग नहीं लगाना इसमें। चलिए ह्यूमरस का बिसिपिटल ग्रोव, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ह्यूमरस बिसिपिटल ग्रोव क्या होता है? जो ह्यूमरस यहाँ पे हड्डी है, ये मान लीजिए ह्यूमरस ऐसे है, तो इसका बिसिपिटल ग्रोव, इसका ग्रोव जो होता है यहाँ पे ग्रोव बनता है, तो बिसिपिटल ग्रोव। ह्यूमरस कैसे दिखता है? ह्यूमरस का बिसिपिटल ग्रोव, मान लीजिए ह्यूमरस है लंबा सा, ये हड्डी, इसका बिसिपिटल ग्रोव जहाँ पे जीटी और एलटी होता है, ये जीटी ऐसे ऐसे बिसिपिटल ग्रोव होता है, तो ऊपर जीटी होता है, नीचे उसका एलटी होता है, एक्रोमियम फोसा के जस्ट आसपास होता है। तो ये आपका बिसिपिटल ग्रोव ऑफ ह्यूमरस, मतलब ह्यूमरस का जो मान लीजिए फ्रैक्चर होता है, ह्यूमरस किस हड्डी को बोलते हैं? जैसे मतलब ये मेरा हो गया, ये ह्यूमरस हो गया, मान लीजिए ह्यूमरस, ये पूरी ह्यूमरस है, आर्म को हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं, ये ह्यूमरस का हड्डी है, तो इसका ये वाला ग्रोव, यहाँ पे ग्रोव दिखता है, देखिए अगर यहाँ पे फील कीजिएगा तो ग्रोव दिखेगा। तो ग्रोव का, ह्यूमरस का बिसिपिटल ग्रोव देखने के लिए हम मतलब किस व्यू का यूज करते हैं? तो इसमें क्या है कि सिंपल आपका है एक्सियल व्यू ऑफ शोल्डर में तो बिसिपिटल ग्रोव दिखेगा नहीं, क्योंकि एक्सियल व्यू किसके लिए करते हैं? शोल्डर का कारकवाड फोसा कोरोनवाड प्रोसेस देखने के लिए हम करते हैं। पीए व्यू ऑफ शोल्डर में क्या करते हैं? पीए व्यू में शोल्डर में क्या होता है कि पीछे का स्कैपुला का हम स्कैपुला का वाल देखने के लिए पीए व्यू शोल्डर करते हैं। मतलब स्कैपुला पीए करेंगे तो शोल्डर, स्कैपुला का हमारा ट्राइंगल जो बोन होता है, वो स्कैपुला का पीए व्यू में हम क्या देखेंगे? स्कैपुला वाला पार्ट देखते हैं, पीए करके ऐसे करके लेते हैं, क्या स्कैपुला कहीं से तो फ्रैक्चर नहीं है, तो पीए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, एक्सियल भी नहीं होगा। लैटरल व्यू ऑफ शोल्डर, लैटरल व्यू ऑफ शोल्डर में क्या देखते हैं? जस्ट लाइक कहीं का फ्रैक्चर है, आउटलाइन अगर जीटी या एलटी का, मतलब ग्रेटर ट्यूबरोसिटी जो होता है हमारा शोल्डर में, उसका आउटलाइन अगर देख रहे हैं तो हम लैटरल व्यू ऑफ शोल्डर का यूज करते हैं। जैसे कि जीटी का फ्रैक्चर है, एलटी का लेजर ट्यूबरोसिटी, और जीटी मतलब ग्रेटर ट्यूबरोसिटी। ये आपका शोल्डर हो गया, मतलब ह्यूमरस, इसमें दो पार्ट होता है, एक जीटी होता है उसको ग्रेटर ट्यूबरोसिटी बोलते हैं, और नीचे होता है एलटी मतलब लेजर ट्यूबरोसिटी। तो ये आपका मतलब क्या होता है, नीचे वाला लेजर ट्यूबरोसिटी, तो ये सब लैटरल व्यू ऑफ शोल्डर में दिखता है। लेकिन स्पेशली जो हमारा फोकस है बिसिपिटल ग्रोव, जो हमारा ह्यूमरस में बिसिपिटल ग्रोव दिखता है, वो किस व्यू में दिखता है? तो इसका सीधा सीधी अगर आज एक बिसिपिटल ग्रोव जहाँ दिखे, ह्यूमरस का बिसिपिटल ग्रोव का जहाँ बात किया जाए, वो डायरेक्ट एक ही ऑप्शन होगा, टेंजेंशियल प्रोजेक्शन। देखिए टेंजेंशियल प्रोजेक्शन,
शोल्डर में टेंजेंशियल प्रोजेक्शन होता है, जो हमारा ऊपर से उसमें हमारा सेंट्रल ले डाल देता है। पेशेंट को बैठा दिया, ऊपर से किया जा रहा है, यहाँ पे सेंट्रल ले, तो उसमें बिसिपिटल ग्रोव हमारा दिखता है। तो ये आप सीधा सीधी इसको, मतलब जहाँ पे बिसिपिटल ग्रोव का बात हो और ह्यूमरस का, तो वो आपका टेंजेंशियल प्रोजेक्शन, उसमें कहीं कुछ किंतु परंतु नहीं करना है। जो मैं बता रहा हूँ बस वो याद करते चले जाओ, बहुत फायदा होगा। मतलब इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस जो मैं बता रहा हूँ वही रट जाओ, कुछ नहीं। क्वेश्चन ऐसे ही छपेगा, अगर जो भी क्वेश्चन आ रहा है पोजीशनिंग से, तो मैं सारा चीज़ करा दे रहा हूँ पोजीशन से सेम, ये चीज़ याद रखो। तो शोल्डर का मतलब ह्यूमरस का बिसिपिटल ग्रोव देखना होगा तो किस व्यू का यूज करोगे, तो टेंजेंशियल प्रोजेक्शन, दूसरा कुछ नहीं, टेंजेंशियल प्रोजेक्शन का यूज करते हैं, वो आप याद रखना। चलो मैं इसको क्लीन करता हूँ। नेक्स्ट जो भी बच्चा अगर पढ़ रहे हो बढ़िया से पढ़ो, कोशिश रखो कि जो भी एग्जाम आता है रेडियोलॉजी का, रेडियोग्राफर का, उसमें कोशिश करो कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूँ उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। देखो चलो एक बेसिक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन नंबर है पता नहीं, नंबर कौन सा है नहीं पता। द मीडियल मेलियोलस, मीडियल, चलो मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ तुम लोग को समझने में। मीडियल, MEDIAL, मीडियल मेलियोलस, मेलियोलस हड्डी होता है, मेलियोलस हड्डी का पार्ट होता है नीचे का। मीडियल मेलियोलस इज ए पार्ट ऑफ, मीडियल मेलियोलस किसका पार्ट है? पहले तो तुम लोग ये बताओ, तुम लोग को समझना है कि मेलियोलस होता क्या है। टांग में होता है मेलियोलस, टांग होता है, ठीक है। मीडियल मेलियोलस किसका पार्ट होता है, ठीक है। ये तुम लोग पहले हमको सोचो पहले। चलो आंसर हो गया, ये होता है पहले टिबिया, आंसर ऑप्शन बी हो गया फिबुला, ऑप्शन सी हो गया फीमर, ठीक है, और ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी में क्या हो गया, पटेला रख लो, पटेला। चलो इसमें क्या है कि मीडियल मेलियोलस, पहले तो मेलियोलस समझना है, मेलियोलस होता क्या है। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझो, अच्छा से समझो। मीडियल मेलियोलस किसका पार्ट है, पहले तो ये समझो मीडियल और लैटरल होता क्या है। मीडियल तो ये देखो हड्डी है, मान लो ये हड्डी है, ठीक है, ये हड्डी है, मान लीजिए ये हड्डी है टिबुला और ये हड्डी है फिबुला, ठीक है, ये दोनों है। तो पहले फिबुला से क्या है कि शरीर का, पहले तो एक चीज़ क्वेश्चन बनता है कि हमारा शरीर का सबसे पतला हड्डी कौन है, पतला हड्डी, तो फिबुला होता है। थीन बोन, सबसे पतला हड्डी, पतला अगर बोन है, पतला हड्डी फिबुला, फिबुला हमारा शरीर का सबसे पतली हड्डी है। पहला तो एक क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है तुम्हारा, मीडियल मेलियोलस पार्ट ऑफ। तो देखो ये हो गया आपको, ये हो गया अगर टिबिया या फिबुला, तो मीडियल मेलियोलस किसका पार्ट होता है, तो मीडियल मेलियोलस जो होता है टिबिया का पार्ट होता है, टिबिया का, शरीर से अंदर। ये आपका टिबिया अगर शरीर से अंदर है तो मीडियल होगा, शरीर से बाहर है तो बाहर, मतलब फिबुला। अगर यहाँ का अगर हमको अगर ये पूछा जाए कि लैटरल है कि मीडियल, तो ये हमको क्या बोला जाएगा, फिबुला। शरीर से बाहर है मतलब शरीर से बाहर है तो ये लैटरल, और शरीर से अगर अंदर है तो मीडियल। तो वो मीडियल मेलियोलस, तो मीडियल मेलियोलस ये तो लैटरल हो गया फिबुला, तो मीडियल मेलियोलस किसका पार्ट होगा, टिबिया का। तो ये सीधी सीधी आंसर इसका टिबिया हो जाएगा। टिबिया और फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारा पैर में पाया जाता है। पैर में जो कौन कौन हड्डी होता है, टिबिया होता है, फिबुला होता है, पटेला होता है, टार्सल बोन होता है, कैल्केनियम होता है। तो ये सब सारा चीज़ आपको याद रखना है। पटेला हो गया, पटेला को दूसरा क्या बोलते हैं, फ्लैट बोन भी बोलते हैं, फ्लैट बोन, सीसमॉयड बोन भी, पटेला के लिए हम सीसमॉयड बोन भी हम यूज करते हैं, सीसमॉयड बोन। सीसमॉयड बोन जो होता है पटेला के लिए हम टर्म यूज करते हैं, सीसमॉयड बोन मैंने छोटा सा हड्डी, सीसमॉयड बोन। फीमर हो गया, फीमर का क्या होता है, फीमर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो फीमर सबसे लार्जेस्ट बोन है हमारा शरीर का। फीमर जो होता है सबसे लॉन्ग बोन भी कहलाता है, लार्जेस्ट बोन हो गया फीमर, फीमर आपका लार्जेस्ट बोन हो गया। फिबुला सबसे पतली हड्डी है, शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन है, तो फिबुला। तो ये आप
मतलब कंफर्म हो गया कि मीडियल मैल्यूलस किसका पार्ट है, एक टिबिया का पार्ट है। हो गया क्वेश्चन का आंसर, आपको पता चल गया। तो बस इस टाइप से आपको कोरिलेट कर करके पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए एक क्वेश्चन आगे है, मैनुबिरियम। मैनुबिरियम, मैनुबिरियम का स्पेलिंग क्या होता है? मैनुबिरियम, मैनुबिरियम, ठीक है। इज द खाली जगह है ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम, चलिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि मैनुबिरियम जो हमारा हड्डी होता है शरीर में, मैनुबिरियम, मैनुबिरियम किसका बोलते हैं? सीना के हड्डी। हम लोग सीना के हड्डी को क्या बोलते हैं? मैनुबिरियम। बीच में जो होता है फ्लैट बोन, इसको बोलते हैं मैनुबिरियम को, फ्लैट बोन। एक टाई के जैसा नीचे की ओर जाता है, टाई के जैसा मैनुबिरियम। मैनुबिरियम को जस्ट हम अगर बनाना चाहे तो ये देखिए मैनुबिरियम बन रहा है, ये स्टर्नम हड्डी है, ठीक है। इस पूरा पार्ट को हम स्टर्नम, तो ये पूछ रहा है मैनुबिरियम ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टर्नम। ये पूरी हड्डी को मैनुबिरियम स्टर्नम का हड्डी है। अब इसका 3 पार्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या होता है कि इसको अपर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं, लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ये आ रहा है कि मैनुबिरियम इज द खाली जगह ब्लैंक है, इसमें आपको फिल करना है ऑफ द स्टर्नम। तो मैनुबिरियम जो है किस पार्ट में आता है, ठीक है। पहला होगा मिडिल पार्ट, बी हो गया अपर पार्ट, ठीक है, सी हो गया बॉडी, ठीक है, डी हो गया लोअर पार्ट। चलिए ये आपको बताना है। तो स्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम का जो होता है, मैनुबिरियम जो होता है वो एकदम सबसे ऊपर होता है। ये हो गया मैनुबिरियम, ये मैनुबिरियम हो गया। ये हो गया बॉडी, और नीचला हो गया जिफॉइड प्रोसेस, जिफी स्टर्नम, जिफी स्टर्नम। जिफी स्टर्नम कैसे लिखते हैं? GXI जिफी स्टर्नम। यहाँ पे जिफॉइड प्रोसेस होता है। जिफॉइड प्रोसेस सबसे निचला पार्ट को जिफी स्टर्नम बोलते हैं, ये जिफॉइड प्रोसेस। लेकिन जब मैनुबिरियम का हम लोग बात करें तो ये अपर पार्ट होता है, स्टर्नम का अपर पार्ट मैनुबिरियम। अब बीच में क्या होगा? बॉडी। देखिए टाई के जैसा होता है, सीना सामने का हड्डी जो होता है मैनुबिरियम, इसको हम फ्लैट बोन भी बोलते हैं, फ्लैट बोन, फ्लैट बोन, फ्लैट बोन भी इसको बोला जाता है। स्टर्नम को फ्लैट बोन भी हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका मैनुबिरियम से हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? अपर पार्ट। देखिए क्या होता है, मैनुबिरियम ये हो गया तो अपर पार्ट, मिडिल वाला ये हो गया, और ये हो गया जिफॉइड, लोअर पार्ट में जिफॉइड आ गया। तो इसका आंसर हो गया अपर पार्ट, अपर पार्ट। ये अपर पार्ट जहाँ ये बी ऑप्शन हो गया अपर पार्ट। स्टर्नम में जो मैनुबिरियम होता है वो अपर पार्ट होता है, ठीक है। ये अब क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं था, ये आप समझ गए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन टाइम को ज़्यादा नहीं ये करना है। स्टीनबर प्रोजेक्शन क्वेश्चन, STEN स्टीनबर एक प्रोजेक्शन होता है बेसिकली डन बाय। स्टीनबर प्रोजेक्शन किसके लिए किया जाता है? ठीक है, स्टीनबर प्रोजेक्शन बेसिकली डन बाय पहले तो ये है कि स्टीनबर प्रोजेक्शन किसके लिए किया जाता है, ये आप लोग को देखना है। स्टीनबर प्रोजेक्शन किसके लिए हम लोग करते हैं, स्टीनबर प्रोजेक्शन किसके लिए करते हैं, ये पहले आपको जानना है। इसका आंसर है ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आप जान रहे होंगे तो एक बार देख लीजिएगा सारे ऑप्शन को, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। स्टीनबर प्रोजेक्शन पहला तो हो गया बेस ऑफ स्कल, बेस ऑफ स्कल। चलिए अगला हो गया दूसरा पेट्रस बोन ऑफ टेम्पोरल बोन, पेट्रस पार्ट हो जाएगा, पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल। दिख रहा है सबको? पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल। सी जो हो गया ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी हो गया ओब्लिक व्यू ऑफ मैंडिबल, ओब्लिक व्यू ऑफ मैंडिबल। ठीक है, ओब्लिक व्यू ऑफ मैंडिबल हो गया। डी हो गया ऑर्बिट। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग देख लिए, पूरी तरह से देख लिए क्वेश्चन। चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्टीनबर प्रोजेक्शन होता है किसके लिए होता है, तो स्टीनबर, ये सब जो क्वेश्चन है ना वो डायरेक्ट याद कर लेना स्टीनबर प्रोजेक्शन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन क्या होता है कि डायरेक्ट एग्जाम में छपेगा। ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला क्वेश्चन है। तो स्टीनबर प्रोजेक्शन किसके लिए, तो स्टीनबर प्रोजेक्शन जो होता है ना वो पहला था बेस ऑफ स्कल। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि बेस ऑफ स्कल हम किस में दिखते हैं, टॉन्स व्यू। बेस ऑफ स्कल किसके लिए है, ये आपको टॉन्स व्यू का है, टॉन्स व्यू, TOWNS, टॉन्स व्यू। ये तो होगा नहीं। बेस ऑफ स्कल और फोरामेन मैग्नम हम किस में देखते हैं, टॉन्स व्यू में देखते हैं। तो ये तो पहला ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ये तो होगा नहीं। टॉन्स व्यू, फोरामेन मैग्नम आप जानते हैं ना, फोरामेन मैग्नम क्या होता है, जैसे ये आपका पूरा स्कल बना, तो ये गोला वाला जो होता है जहाँ से फोरामेन मैग्नम, ये पूरा स्कल का जैसे इमेज है। मान लीजिए स्कल आई है, ये नोज है, ये टीथ है, मैक्जिला है, मैंडिबल है। तो ये आपका बीच वाला जो स्पेस है गोला वाला, इसको हम फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। फोरामेन मैग्नम यहाँ से क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से स्पाइनल कोड निकलता है। हमारा जो हड्डी का स्पाइनल कोड कहाँ से राइज होता है, बिगिनिंग स्पाइनल कोड से, मतलब यहाँ से स्पाइनल कोड निकल रहा है, अंदर से स्पाइनल कोड निकलता है फोरामेन मैग्नम से। फोरामेन मैग्नम क्योंकि ब्रेन का जस्ट बेस ऑफ स्कल के लाइन पे क्लाइबस के जस्ट नीचे होता है। सिटी में आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ऐसे रहता है क्लाइबस। तो यहाँ से फोरामेन मैग्नम से क्या बोलते हैं वो स्पाइनल कोड निकलता है, एराइज होता है, स्पाइनल कोड निकलता है और नीचे तक जाता है, नीचे सैक्रम कॉक्सिस तक जाता है। तो ये आपका फोरामेन मैग्नम किस में दिखता है, बेस ऑफ स्कल टॉन्स व्यू में दिखता है। तो ये तो होगा नहीं, टॉन्स व्यू में दिखता है, बेस ऑफ स्कल दिखता है, फोरामेन मैग्नम दिखता है, तो ये आपका होगा नहीं। चलिए पहला ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा क्या है कि टेम्पर प्रोजेक्शन में क्या दिखता क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन। तो पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन होता क्या है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक करके मैं बताना चाहूँ, तो मान लीजिए एक ब्रेन का CT स्कैन ऐसे है, मान लीजिए CT स्कैन से ही बता रहा हूँ, ये CT स्कैन हो गया। CT स्कैन में क्या होता है, गोला एक्जियल सेक्शन है इसका, ये आपका टेम्पोरल बोन आ रहा है, ऐसे होगा टेम्पोरल बोन। मान लीजिए ये होगा टेम्पोरल बोन, ऐसे रहता है, ये दोनों टेम्पोरल बोन है, कान का हड्डी है। टेम्पोरल बोन का मतलब कान की हड्डियाँ। टेम्पोरल बोन कितना होता है, 3 होता है, 2 पेयर्स में होता है। कौन कौन होता है, मैलियस, इनकस, स्टेपस। सबसे छोटी हड्डी हमारे क्या है कान की, तो स्टेपस। स्टेपस जो होती है स्मॉलेस्ट बोन होती है, स्टेपस जो होता है स्मॉल बोन, ठीक है, स्मॉल बोन। तो ये होता है, यहाँ पे क्या होता है, अगर स्टेनबर प्रोजेक्शन का हमें बात किया जाए तो ये आपका
ये टेम्पोरल बोन होता है, वहीं पे पेट्रस बोन भी होता है, लगा हुआ होता है टेम्पोरल से जस्ट हल्का हल्का यहाँ पे ऐसा लगा होता है पेट्रस पोर्शन। पेट्रस एक बोन नहीं है, पेट्रस एक पोर्शन है जो यहाँ से अटैच होता है, मतलब क्या होता है कनेक्ट होता है, यहाँ टेम्पोरल से कनेक्ट होता है। पेट्रस बोन एकदम हल्का सा रहेगा ऐसे, जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, उसका क्या दो लाइन को याद नहीं आ रहा है मुझे, वो क्या सेरिबेलम से जो कनेक्ट, हाँ टेंटोरियम, हाँ टेंटोरियम जो होता है सेरिबेलम से कनेक्ट करता है, उसके जस्ट ऊपर हमारा टेम्पोरल होता है, ये टेम्पोरल बोन है दोनों इस टाइप से, और यहीं से पेट्रस लगा होता है, पेट्रस पोर्शन होता है। टेम्पोरल बोन का एक जगह है वहाँ पे पेट्रस होता है, इसको पेट्रस हम बोलते हैं, पेट्रस पेट्रस। तो चलिए स्टेनबर प्रोजेक्शन में क्या होता है ना, पेट्रस पास ऑफ टेम्पोरल बोन, तो पेट्रस पोर्शन देखते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है, तो याद कर लो, लिख लो, कहीं भी अगर लिखते हैं नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर है पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन। स्टेनबर प्रोजेक्शन में क्या होता है, क्वेश्चन पूछने वाले क्या पूछेंगे, पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन, या फिर बोल देंगे ईयर, या फिर ईएएम, जैसे एमआरआई में कुछ कुछ सीक्वेंस में क्या होता है, ईएएम इसका टर्म नाम होता है, ईएएम। ईएएम का मतलब पूरा नाम क्या होता है, एक्सटर्नली ऑडिटरी मीटर्स, मतलब ऑडिटरी का जहाँ बात हुआ, कैनाल का बात हुआ, मतलब वहाँ तुम्हारा कान का बात हो रहा है। एक्सटर्नली ऑडिटरी मीटर्स मतलब क्या होता है, कैनाल का बात कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो स्मार्ट रहेगा एग्जामिनर, वो क्या पूछेगा आपसे, डायरेक्ट पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन नहीं पूछ के यहाँ पे पूछ रहे ईएएम, ईएएम शॉर्ट फॉर्म दे देगा, ईएएम। ईएएम का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। एमआरआई का चर्चित सीक्वेंस का नाम है, या फिर आईएएम देता है, इंटरनल ऑडिटरी मेजर, या एक्सटर्नल ऑडिटरी, आईएएम लिख लो, आईएसी भी रहता है, आई इंटरनल, या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर, इंटरनल ऑडिटरी मीटर, या आईएसी भी रहता है। आईएसी का मतलब क्या होता है, इंटरनल, या फिर इसका आईएसी भी ऑप्शन तुम्हारा आई है, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल। एमआरआई में खासकर आईएसी सीक्वेंस में रहता है, तो क्वेश्चन पूछने वाला वो भी पूछ देगा। अगर आईएसी पूछ रहा है तो इंटरनल ऑडिटरी कैनाल, मतलब ऑडिटरी कैनाल का जब बात हुआ, ऑडिटरी मतलब ऑडिटरी जहाँ शब्द यूज हुआ मतलब कान का बात हो रहा है, तो कान का जब बात हो रहा है तो ये पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर वो डायरेक्ट तुम्हारा नॉलेज चेक करने के लिए वो डायरेक्ट ये ऑप्शन पूरा पेट्रस पोर्शन ना देखे, वो आईएएम दे देगा, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या इंटरनल ऑडिटरी मीटर्स, आईएएम करके शॉर्ट फॉर्म में दे सकता है। तो आपको देखना है कि मतलब सेम चीज़ है, तीनों एक ही चीज़ है। पेट्रस समझ गए, पेट्रस यहीं से अटैच होता है, तो पेट्रस का पोर्शन भी वही टेम्पोरल का, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो गया। तो स्टर्नबर प्रोजेक्शन में आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, स्टर्नबर प्रोजेक्शन टेम्पोरल बोन के लिए यूज होता है, पेट्रस पोर्शन के लिए, टेम्पोरल पार्ट देखने के लिए। ओब्लिक व्यू ऑफ मैंडिबल, ये ऑप्शन गलत है, तो ऐसे ही है। ऑर्बिट भी गलत है, ऑर्बिट से कुछ नहीं, ऑर्बिट होता है इसमें ऑप्टिक नर्व होता है ऑर्बिट में, तो ये है तो नहीं। तो स्टर्नबर प्रोजेक्शन के लिए बेसिकली क्या हो गया आंसर, कि हम लोग पेट्रस पोर्शन हम देखते हैं, टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट देखते हैं। तो ये सीधा सीधी कोई भी एग्जाम में आएगा, बस जो मैं बता रहा हूँ उतना करते चले जाओ, बहुत तुम लोग फायदे में रहोगे। चलो नेक्स्ट मैं इसको क्लीन करता हूँ, नेक्स्ट बता रहा हूँ। चलो इसको मैं ये कर रहा हूँ, क्लीन कर दिया, आप लोग समझ रहे हो पूरा अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। चलो ये भी एक और क्वेश्चन है, कान से ही जुड़ा हुआ है, तो चलो इसको भी देख लो, कान का ही क्वेश्चन है। स्टेनबर तो देखे टेम्पोरल पार्ट का है, तो कान से ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सलर, SCHU, स्कूलर व्यू, स्कूलर व्यू बेसिकली डन बाय, बेसिकली डन बाय। स्कूलर व्यू किसके लिए होता है, स्कूलर व्यू, तो ये भी कान वाला है, कान से हुआ, तो ये भी मुझे याद आया था, कान वाला भी मैं बता दे रहा हूँ। आंसर इसका बताना आप लोग। चलो ये ऑप्शन आप लिख लो, ऑप्शन लिखो स्कूलर व्यू के बारे में, पेट्रस पोर्शन, बी हो गया तुम्हारा मेस्टवार्ड पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन,
मेस्टोइड पोर्शन ऑफ टेम्पोरल ऑप्शन सी हो गया मैंडिएबल, ऑप्शन डी हो गया एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल EAM। चलो पहला तो ये देखो, चलो पहले देख लो अस्कुलर व्यू बेसिकली डन बाय। अस्कुलर व्यू जो हमारा होता है एक्सरे में, अस्कुलर व्यू जो होता है किसके लिए हम यूज करते हैं अस्कुलर व्यू। इससे पहले मैं आपको अस्टर्नर प्रोजेक्शन बताया था। तो देखो इसमें क्या होता है, ये हो गया पेट्रस बोन पोर्शन, ते नहीं होगा क्योंकि देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। अस्टर्नर में पेट्रस पोर्शन दिख रहा था लेकिन अस्कुलर में पेट्रस पोर्शन नहीं दिखता है। अस्कुलर जो व्यू होता है उसमें पेट्रस पोर्शन नहीं। तो ये मेस्टोइड के लिए, मेस्टोइड ईयर सेल होता है कान के अंदर, दोनों कान के अंदर एक ईयर सेल होते हैं जो कान का प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ईयर सेल मतलब वहाँ ब्लड का क्लोट सर्कुलेशन कैसे होगा, ये होगा, तो उसके लिए ब्लड सेल होता है, सेल का प्रोटेक्शन का काम करता है। तो मेस्टोइड ईयर सेल कैसे होता है, मान लीजिए ये कान है, दोनों कान है, मान लीजिए दोनों कान है, तो ये मेस्टोइड ईयर सेल होता है। ऐसे ऐसे मेस्टोइड काला काला ब्लैक ब्लैक, सीटी में देखो CT स्कैन जो करते होंगे उसको CT में ऐसे ऐसे काला काला ब्लैक ब्लैक दिखता है। अगर एक्सरे का बात किया जाए तो एक्सरे में कैसे दिखता है, एक्सरे में मान लो एक्सरे है, मेस्टोइड का एक्सरे हुआ है, क्योंकि एक बार में तो एक ही साइड दिखेगा। CT में तो एक रियल सेक्शन में दोनों में दिखता है, लेकिन CT में एक्सरे में क्या होता है एक साइड में दिखता है। तो मेस्टोइड ब्लैक 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 ऐसे दिखता है CT में। तो मेस्टोइड, अगर मेस्टोइड ईयर सेल अगर ख़त्म हो गया, मान लो कान का ख़त्म हो गया मेस्टोइड ईयर सेल, तो उसके चलते उसका कारण क्या होता है, तो कान बहने लगेगा, कान में सुनाई कम देगा, कान बहने का हिस्ट्री रहेगा। तो इसको CSOM बोलते हैं, CSOM का क्रोनिक सुप्रा ओटाइटिक मीडियम, इसके लिए टर्म यूज होता है कि पूरा मेस्टोइड ईयर सेल अगर ख़त्म हो गए हैं तो क्रोनिक सुप्रा ओटाइटिक मीडियम, क्रोनिक सुप्रा ओटाइटिक मीडियम एक टर्म होता है, कान बहता है जिसके, उसके लिए टर्म होता है, उसको क्रोनिक सुप्रा ओटाइटिक मीडियम टर्म यूज करते हैं। CSOM शॉर्ट फॉर्म में CSOM। देखना रेडियोलॉजिस्ट लोग जब रिपोर्ट बनाएगा टेम्पोरल बोन का तो अधिकतर CSOM लिखेगा। तो इसका मतलब क्रोनिक सुप्रा ओटाइटिक मीडियम होता है। तो मेस्टोइड ईयर सेल अगर हमारा कान में नहीं रहेगा तो उसके चलते ये प्रॉब्लम होता है, कान में सुनने में दिक्कत होता है, कान बहता है, पस आता है, बहुत तरह से प्रॉब्लम होता है। तो हम अस्कुलर व्यू का यूज क्यों करते हैं, मेस्टोइड पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन, स्पेशली मेस्टोइड के लिए करते हैं। तो मेस्टोइड का बात हुआ इसलिए मैं बता दिया। तो मेस्टोइड पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन ये इनर ईयर में होता है, इनर ईयर में मेस्टोइड होता है, सबसे अंदर का कान का आंतरिक जगह होता है उसके जगह पे होता है। ये आपका हो गया। मैंडिबुलर का तो कोई रोल नहीं है। EAM एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, जो एक्सटर्नल बाहरी हो गया, कान का बाहर जहाँ पीना वाला एरिया है, तो कान के बाहर वाला तो ये भी नहीं है। तो देखो कितना मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है कि अस्टर्नर व्यू में क्या होता है, पेट्रस पोर्शन और टेम्पोरल दोनों दिखा, लेकिन ये अगर अस्कुलर में आओगे तो वो पेट्रस नहीं दिखता इसमें मेस्टोइड पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन। चलो तो इसका राइट आंसर हो गया B। लिख लो, पूरी तरह से अच्छा क्वेश्चन है, तुम बना लो। चलो हो गया, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। चलो आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन जानना है सबको। ये क्वेश्चन बार बार आपको एग्जाम में आएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन भी है। LAUENSTEIN ल्यूएस्टिन एक प्रोजेक्शन का नाम है, ल्यूएस्टिन प्रोजेक्शन व्यू बेसिकली डन है। प्रोजेक्शन बेसिकली डन बाई
चलो, पहला चीज लिवेस्टिन प्रोजेक्शन क्या होता है, किसके लिए करते हैं, ये तो आपको समझना है कि लिवेस्टिन प्रोजेक्शन होता क्या है, लिवेस्टिन प्रोजेक्शन होता क्या है और किसके लिए करते हैं। तो चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, अगर कोई जानते होंगे तो बताना, बाकी आप लिख लो। ये हो गया पेल्विस, ऑप्शन बी। चलो बी हो गया एसआई ज्वाइंट। जो भी आंसर होगा देखो क्लोज ऑप्शन होता है, तो इसलिए बहुत समझ के पढ़ना है। हिप ज्वाइंट, थर्ड ऑप्शन हिप ज्वाइंट एंड अपर थर्ड ऑफ फीमर, और डी ऑप्शन जो हो गया चेस्ट रीजन। चलो, लिवेस्टिन प्रोजेक्शन किसके लिए हम यूज करते हैं, लिवेस्टिन प्रोजेक्शन किसके लिए यूज करते हैं। तो देखो बेसिक पहला चीज तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, लिवेस्टिन प्रोजेक्शन को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। तो देखो पेल्विस भी आ रहा है, एसआई ज्वाइंट भी, दोनों क्लोज ऑप्शन है, पेल्विस और एसआई ज्वाइंट, और हिप ज्वाइंट भी है और अपर थर्ड ऑफ फीमर। तो पेल्विस तो पहला नहीं होगा क्योंकि इतना सीधा सीधी क्वेश्चन तो आएगा नहीं। एसआई ज्वाइंट भी तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि एसआई ज्वाइंट तो पेल्विस दोनों एक ही चीज़ है। अगर पेल्विस हम कर रहे थे, एसआई ज्वाइंट सैक्रा के लिए ज्वाइंट दोनों मान लो हम पेल्विस कर रहे हैं, तो ये एसआई ज्वाइंट मान लो ये पेल्विस का है बोन, ये पेल्विस मान लो बोन है, ये मान लो यहाँ पे ये है क्या बोलते हैं वर्टिब्रा है, और ये पेल्विस का है, तो ये एसआई ज्वाइंट हो गया, दोनों का एसआई ज्वाइंट है। ये अगर एसआई ज्वाइंट है तो ये तो हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, एसआई ज्वाइंट तो दिखता नहीं है। तो मेनली लिवेस्टिन प्रोजेक्शन का यूज क्यों होता है, लिवेस्टिन प्रोजेक्शन जो होता है हिप ज्वाइंट के लिए और अपर थर्ड ऑफ फीमर। फीमर का जो ऊपर का 3 भाग होता है हिस्सा, जैसे मान लो ये फीमर बोन हो गया, पूरी तरह से फीमर है, और ये आपका तुम्हारा यहाँ से कनेक्ट कर रहा है, एसिटापुलम रूप है, नेक ऑफ फीमर यहाँ पे जा रहा है हिप में ऐसे फ्यूज हो रहा है, तो ये हिप है। तो हिप पे क्या होता है कि ये तो दिखेगा, हिप ज्वाइंट तो हमको चाहिए ही, और फीमर का लगभग यहाँ से ऊपर से नीचे तक थर्ड हिस्सा हमारा चाहिए। तो अपर थर्ड ऑफ पार्ट इसी को बोलते हैं, जैसे 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, तो अपर थर्ड ऑफ फीमर का पार्ट होना चाहिए। ये आपका लिवेस्टिन प्रोजेक्शन में क्या होता है कि हिप ज्वाइंट अपर थर्ड ऑफ फीमर हमको दिखना चाहिए, ये लिवेस्टिन प्रोजेक्शन में होता है। समझ गए पूरा, अच्छा तो समझ रहे हो। ये सारा आपको वीवीआईपी क्वेश्चन है, सब चीज नोट करो। चलो चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पेट्रो ऑर्बिटल ओब्लिक पोजीशन ऑल्सो नोन एज, जो पेट्रो ऑर्बिटल ओब्लिक पोजीशन होता है, ऑर्बिटल पेट्रो ऑर्बिटल ओब्लिक पोजीशन, ये ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या दूसरा नाम से भी पुकारते हैं। ये हो गया जूडेट प्रोजेक्शन, बी ऑप्शन जो हो गया लिवेस्टिन प्रोजेक्शन, जो अभी मैं बताया था इसे जस्ट पहले। ऑप्शन सी जो हो गया आपका वाटर प्रोजेक्शन, और ऑप्शन डी जो हो गया रेज प्रोजेक्शन।
चलो, पेट्रोल बाइटर ओब्लिक पोजीशन को दूसरा और क्या नाम से जानते हैं? तो देखो, जडेड प्रोजेक्शन जो होता है हमारा ना, जडेड प्रोजेक्शन भी हिप के लिए होता है। जडेड प्रोजेक्शन जो होता है वो हिप के लिए होता है। जडेड प्रोजेक्शन का भी यूज हम लोग हिप के लिए करते हैं। जडेड प्रोजेक्शन, चलो, जडेड प्रोजेक्शन जो होता है मैं बताया कि ये भी हिप के लिए होता है, हिप जॉइंट के लिए होता है। जूडेट लिविस्टन भी होता है हिप और थर्ड पार्ट ऑफ फीमर के लिए, ये दोनों पेल्विस एरिया से रिलेटेड है। वाटर प्रोजेक्शन जो होता है, पेट्रो और बाइटर ओब्लिक व्यू, वाटर प्रोजेक्शन पेट्रो और बाइटर ओब्लिक व्यू। एक इसको जो हम लोग वाटर व्यू हम लोग करते हैं मैक्सिलरी साइनस का फ्लूइड देखने के लिए, उसके लिए तो ये पेट्रो और बाइटर वाटर प्रोजेक्शन के लिए हम लोग करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। रेज व्यू जो होता है ऑप्टिक कैनाल के लिए करते हैं। ऑप्टिक फोरामेन जो होता है हमारा आँख का, उसमें हम लोग रेज व्यू करते हैं। रेज व्यू का हम ऑप्टिक कैनाल का देखने के लिए, ऑप्टिक आँख का जो ऑप्टिक फोरामेन होता है, ऑप्टिक कैनाल का फोरामेन, ऑप्टिक कैनाल का आँख के लिए होता है रेज व्यू, आँख के लिए हम लोग यूज करते हैं। वाटर प्रोजेक्शन आप समझ गए। पेट्रोल बाइटर ओब्लिक व्यू को वाटर प्रोजेक्शन ही दूसरा नाम हम लोग करते हैं। लिविस्टन हो गया हिप के लिए और जूडेट भी हिप के लिए। चलो, हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट मैं करता हूँ, एक बार देख लो अच्छा से, तुम लोग क्लीन कर लो, रख लो। चलो, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या हो गया, लिखो। बाइलैटरल हैंड, बाइलैटरल हैंड जो होता है, चलो बाइलैटरल हैंड, हैंड देखो, बाइलैटरल हैंड, पोस्टेरियर ओब्लिक प्रोजेक्शन, पोस्टेरियर POS पोस्टेरियर ओब्लिक प्रोजेक्शन। जो बाइलैटरल हैंड होता है, पोस्टेरियर ओब्लिक प्रोजेक्शन होता है बाइलैटरल हैंड, मतलब ये देखो बाइलैटरल हैंड हो गया। अब ये हमारा ए पोस्टेरियर ओब्लिक पोजीशन, ऐसे ऐसे होता है। बॉल एक पोस्टेरियर ओब्लिक पोजीशन ऐसे हम कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, कैसेट हमारा इस टाइप का रहेगा हाथ का, तो इसको हम बाइलैटरल हैंड पोस्टेरियर ओब्लिक प्रोजेक्शन, इसको हम प्रोजेक्शन इज आल्सो नोन है, इसको दूसरा क्या नाम, आल्सो नोन है, मतलब दूसरा क्या नाम से जानते हैं। चलो आंसर आप लिखो। पहला, बॉल एंड कैचर प्रोजेक्शन। बॉल एंड कैच, कैच पकड़ते हैं ना, बॉल को कैच कैसे पकड़ते हैं, बॉल एंड कैचर प्रोजेक्शन, कैचर अच्छा से लिख देता हूँ। चलो, CATCHER, कैचर प्रोजेक्शन। और बी जो हो गया आपका जूडेट प्रोजेक्शन। सी हो गया रेज व्यू। और डी जो हो गया स्टीनबर व्यू। चलो, ये सीधा सीधी क्लियर आंसर हो गया, तुम लोग को पता चल गया। बाइलैटरल हैंड मतलब हैंड का बाइलैटरल एक सर इस टाइप से, पोस्टेरियर ओब्लिक मतलब थोड़ा तिरछा रहेगा, पोस्टेरियर ओब्लिक प्रोजेक्शन इज आल्सो रहना, तो उसको क्या होता है, बॉल एंड कैचर प्रोजेक्शन उसका नाम होता है।
देखो बॉल एंड का जूजेट प्रोजेक्शन हिप के लिए हो गया, रेज पोजीशन ऑप्टिक कैनाल फोरामिना के लिए हो गया, स्टिनबर व्यू जो होता है वो टेम्पोरल का पेट्रस पार्ट के लिए होता है। तो तीनों तो होगा नहीं, तो बॉल एंड कैचर ही आपको सीधा आंसर है, तो वो आपको सीधा आंसर करके आ जाना है। ये आप देख लो और इसको लिख लो, नोट कर लो। चलो हो गया। चलो बेसिक क्वेश्चन है, जो न्यू बिगिनर्स हैं, जो नए नए लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसके लिए है, कार्पल बोन कितना होता है क्वेश्चन। कार्पल बोन, कार्पल बोन, कार्पल बोन मतलब कलाई का हड्डी। हाथ में हमारा कार्पल जो होता है, कलाई में कितना हड्डी होता है, कार्पल बोन। तो कार्पल बोन कितना होता है, 8। ठीक है, एक कार्पल बोन हो गया। देखो बीच वाला जो ये हड्डी होता है, कलाई में जो हड्डी होता है 8 हड्डी होता है। मेटा कार्पल अगर हम जाएंगे तो मेटा कार्पल क्या हो गया, 8 के बाद ऊपर मेटा कार्पल 5, 1 2 3 4 5। मेटा कार्पल, मेटा कार्पल देखिए ऐसे समझिए, ये अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां लगी हुई है, और ये आप बीच में कलाई है, ये कलाई का हड्डी, ये आपका कलाई हो गया। इसमें 8 हड्डी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हड्डी हो गया। तो ये कार्पल हो गया, इसको हम कार्पल बोलते हैं। और ये 5 हड्डी 1 2 3 4 5, ये क्या होगा, मेटा कार्पल। और इससे आगे जो लगा हुआ फ्लैंजस, ये फ्लैंजस होता है। इसके में 3 गो इंड होता है ऐसे, देखिए 3 इंड, तो पैरोक्सिमल, मिडिल और डिस्टल, ये ऐसे होता है 3। इसमें 14 हड्डी होता है। फ्लैंजस मतलब, फ्लैंजस मतलब पाम, हथेली, ये अंगुलियां में, अंगुलियां के लिए टर्म यूज हो रहा है। ये अंगुलियां 1 2 3 जो लाइन दिख रहा है, इसके लिए फ्लैंजस होता है। तो इसको हम लोग पैरोक्सिमल, मिडिल, डिस्टल बोलते हैं। इसके लिए कितना होता है, फ्लैंजस में कितना हड्डी होता है हथेली में, फ्लैंजस 14। तो 14 और 5 19 और 20 और 7 27 हड्डी है, मतलब एक हाथ के अंदर में इतना होता है। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, जो नए लोग हैं जो बिल्कुल एक्सरे का कोर्स कर रहे हैं, रेडियोग्राफर का कोर्स जो कर रहे हैं, उसको सीखने के लिए कि मतलब कार्पल पता होना चाहिए। कार्पल किसको बोलते हैं, हाथ का हड्डी को हम कार्पल बोलते हैं, तो सब आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। चलो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अगर बना पाओगे तो बनाओ, ठीक है। फॉर ए टेंजेंशियल प्रोजेक्शन, टेंजेंशियल प्रोजेक्शन ऑफ द जाइगोमेटिक आर्क, जाइगोमेटिक आर्क, टेंजेंशियल प्रोजेक्शन ऑफ जाइगोमेटिक आर्क, टेंजेंशियल जाइगोमेटिक आर्क व्यू का नाम है जग हैंडल व्यू, जग हैंडल व्यू। चलो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जूग हैंडल व्यू, खाली क्वेश्चन यही है। टेंजेंशियल छोड़ दो, अगर तुमको समझने में दिक्कत हो रहा है तो टेंजेंशियल छोड़ो, खाली देखो जूग हैंडल व्यू किसके लिए होता है, जूग हैंडल व्यू। सोचो, फॉर ए टेंजेंशियल प्रोजेक्ट ऑफ जाइगोमेटिक आर्क, जाइगोमेटिक आर्क हम किसको बोलते हैं, पहला तो ये समझो कि हमारा फेस में जाइगोमा कहाँ है। तो ये हड्डी जो फेस का जो सामने वाला होता है ना, चीक वाला हड्डी, गाल का हड्डी जो है, उसको जाइगोमेटिक बोलते हैं। ये वाला एरिया जाइगोमा है, देखो ये वाला एरिया जाइगोमा है, जो गाल का हड्डी कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखो जाइगोमा है, ये वाला इस एरिया। तो फेस का जो ये वाला एरिया जो होता है फेस का, वो जाइगोमा होता है। जाइगोमा मतलब चीक बोन। तो ये पूछ रहा है कि टेंजेंशियल प्रोजेक्ट जाइगोमेटिक आर्क जूग हैंडल व्यू किसके लिए होता है। तो इसका सीधी आंसर लिख लो, क्योंकि ऑप्शन मैं नहीं दे रहा हूँ, ऑप्शन से क्या है कैसे भी चूज कर नहीं पाओगे। तो इसका आंसर होता है सेपरेट द जाइगोमेटिक आर्क, फ्रॉम द स्कल।
फ्रॉम द स्कल। चलो इसको समझो मैं क्या बता रहा हूँ। टेंजेंशियल जाइगोमेट्रिक आर्क का जूग हैंडलर व्यू का जहाँ बात हो, जूग हैंडलर व्यू, तो ये किसके लिए होता है? सेपरेट द जाइगोमेट्रिक आर्क जो हमारा होता है फेस से जो होता है, स्कल से जो आता है जाइगोमेट्रिक आर्क कहाँ से आता है? स्कल से। देखो स्कल से यहाँ पे स्फिनॉइड इसको कनेक्ट करता है और वो हमारा जाइगोमा में लगता है। तो ये दोनों जाइगोमा हो गया। फेस का सामने वाला पोर्शन जो होता है जाइगोमा होता है, तो जाइगोमा से कनेक्ट करता है। अगर मैं समझाने का बात करूँ आपको तो ये देखिए इस टाइप से, अगर ये स्कल है, मान लीजिए स्कल है, तो यहाँ पे हड्डी होता है, ये होता है स्फिनॉइड, और स्फिनॉइड के जस्ट बगल में ऐसे होता है जाइगोमेट्रिक आर्क। तो जाइगोमेट्रिक आर्क जो हमारा फेस से जो आ रहा है यहाँ पे स्फिनॉइड हो रहा है, इससे कनेक्ट कर रहा है। फेशियल बोन को कनेक्ट कौन कर रहा है? स्फिनॉइड कर रहा है। स्फिनॉइड से क्या जुड़ा? जाइगोमेट्रिक आर्क। तो हमारा जूग हैंडलर व्यू जो होता है जाइगोमेट्रिक आर्क के लिए किया जाता है। जाइगोमेट्रिक आर्क, जाइगोमेट्रिक आर्क मतलब गाल का हड्डी के लिए जूग हैंडलर व्यू का यूज करते हैं, मैंने चीक बोन, गाल का हड्डी के लिए जूग हैंडलर व्यू का यूज करते हैं। उसको फेस से हमारा सेपरेट करता है। तो बेसिक क्वेश्चन है, बट डायरेक्ट में आंसर बता दिया। इसका आंसर आप लिख लो, सेपरेट द जाइगोमेट्रिक आर्क, मतलब जाइगोमेट्रिक हमारा गाल का हड्डी के लिए यूज होता है, चीक बोन इसको बोलते हैं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखो, ये हो गया। बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप लोग एक्सरे करते होगे तो आप लोग इसको कॉमन सेंस लगाओगे। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आप लोग लिखोगे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन क्या है ये आपको मुझे बताना होगा। मैं ऐसे आंसर दे दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में जवाब देना। ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो। इन ट्रॉमा इमेजिंग, TRAU में ट्रॉमा इमेजिंग प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल फॉर द सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन which view typical perform। देखो पहला चीज तो देखो, इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन का तुमको जवाब मिलेगा। ट्रॉमा इमेजिंग मतलब ट्रॉमा का कौन ऐसा प्रोटोकॉल है हमारा एक्सरे में फॉर द सर्वाइकल स्पाइन के लिए पूछ, हो सकता है हिप जॉइंट के लिए भी तुमको पूछ दे, LS स्पाइन के लिए पूछ दे। तो ये चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है। जो स्पाइन का जगह है वेरी हो सकता है, क्योंकि ट्रॉमा तो किसी बॉडी में कहीं किसी पार्ट पे इंजरी हो सकता है ना, हमारा कोई भी हड्डी कोई इंजरी हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो इन ट्रॉमा इमेजिंग प्रोटोकॉल फॉर द सर्वाइकल स्पाइन, तो सर्वाइकल स्पाइन का माने गला में हमको चोट है, मान लो कंधा पे कुछ गिर गया तो उसका चोट है, तो हमारा ट्रॉमा का जो एक्सरे होगा तो ट्रॉमा इमेजिंग में कौन सा प्रोटोकॉल का टेक्नीशियन यूज करेगा जिससे हमारा जो एक्सरे का पोस्चर है वो परफॉर्म कर सकता है। तो आपको पहला तो हो गया लैटरल व्यू, सॉरी अच्छा से लैटरल व्यू, लैटरल व्यू ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन। जैसे हम लैटरल व्यू करते हो स्टैंडिंग करके करते हो, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग खड़ा करके, बी हो गया AP व्यू ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, AP व्यू ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। और सी जो ऑप्शन हो गया क्रॉस टेबल लैटरल, क्रॉस टेबल लैटरल, क्लोज टेबल लैटरल। तो देखो ये तीन ही ऑप्शन आपको दे रहे, तीन ही में आपको बताना है। इन ट्रॉमा इमेजिंग, पहले क्वेश्चन समझो, ट्रॉमा इमेजिंग प्रोटोकॉल फॉर द सर्वाइकल स्पाइन विच व्यू टाइपिकल परफॉर्म, मतलब कोई ट्रॉमा का पेशेंट ने एक्सीडेंट होकर आ रहा है तो हमारा एक्सरे टेक्नीशियन कौन सा प्रोटोकॉल का ट्रॉमा में यूज करके
इनका सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे करेगा। तो इसका सीधा सीधी आंसर है, जब भी अगर कोई इंजर्ड पेशेंट आता है तो उसको कोशिश कीजिए कि उसको क्या किया जाता है कि मतलब गर्दन को बिना एक्सटेंड किए टेबल पे लेटा के ही हम उसका लैटरल व्यू करते हैं। तो क्रॉस टेबल लैटरल व्यू, ये हर एग्जाम में यही ऑप्शन आएगा, दूसरा नहीं, कुछ भी अपने से नहीं इसमें इंक्लूड करना है। क्रॉस टेबल लैटरल व्यू होता है, टेबल पे डायरेक्ट लेटाइए, अब बिना गर्दन को एक्सटेंड किए हुए खींचे हुए, और उसका उसी व्यू में आप एक्सरे कीजिए, चाहे पेशेंट को जितना मतलब स्टेबल हो उसी व्यू में आपको एक्सरे करना है। तो एपी व्यू ऑफ सर्वाइकल स्पाइन नहीं हो पाएगा, लैटरल व्यू ऑफ सर्वाइकल स्पाइन स्टैंड करके जैसे लेते हो नॉर्मल पेशेंट को नहीं कर सकते, गर्दन को एक्सटेंड भी नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं करा सकते। तो ये क्रॉस टेबल लैटरल व्यू होता है, ये प्रोटोकॉल होता है ट्रॉमा पेशेंट के लिए, ट्रॉमा इमेजिंग प्रोटोकॉल है पेशेंट के लिए। तो ये तुमको करना है, इसमें आप देख लो, बहुत मस्त क्वेश्चन था। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन और बना सकते हो। अगर ये आपका सर्वाइकल स्पाइन की जगह लंबर स्पाइन आ जाएगा, डोर्सल स्पाइन आ जाएगा, हिप जॉइंट का फ्रैक्चर है तो उसको हमको कैसे ये करना है, तो क्रॉस टेबल लैटरल व्यू जो होता है, लैटरल करके अगर हिप जॉइंट चाहे फोरामेन मैग्नम देखना चाहता है, मान लो इसको हम चेंज करके फोरामेन मैग्नम पूछ दिया आपसे कि देखना है, ओबरेटर फोरामेन मैग्नम बोल रहा है, ओबरेटर फोरामेन देखना है, हिप जॉइंट देखना है, तो उसको हमको लैटरल, तो क्रॉस टेबल लैटरल मतलब पेशेंट को जितना कम से कम मूव किए उसको तोड़े मड़ोड़े, मतलब उसी पे टेबल पे ही जो हम स्कैन करते हैं उसको क्रॉस टेबल लैटरल व्यू बोलते हैं। ये आपका राइट आंसर हो गया, क्रॉस टेबल लैटरल व्यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप लोग इतना क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, आने वाला एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करेगा। धन्यवाद। आने वाला एग्ज़ाम में आपको मदद करेगा, पढ़िए और मैं कुछ कुछ बताते रहूँगा आप लोग के लिए। धन्यवाद।